जैसे जैसे मैं कोर्ट के पास पहुंच रहा हूं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये बात मुझे समझ आ रहा है वसु। इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता, ये आपने मुझे बता दिया चंद्रू। जब हम दोनों ने लव मैरिज की तब लगता था कि हमसे बड़ा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, ये डिसाइड कर लिया है। माँ के डिसीजन में मैंने फैसला लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख रहे ये बात सच है क्या? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती चंद्रू, ये मालूम होते हुए भी तुमने ऐसा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी चंद्रू। मुझे माफ कर दो वसु। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैंने ये गलती कर दी। तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। वसु को फोन करके बात करता हूँ। ये निर्णय लेकर मैंने गलत किया है क्या? नोटिस भेजने के बाद मुझे शायद तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। ओह साहिब जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं जरा काम से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। स्नेहा जी, आप कढ़ी चावल खाएंगी क्या? श्री, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्या? आपने कुछ पूछा? तुम किसी से प्यार करते हो ऐसा कह रहे थे ना? कौन है वो, मुझे बताओ। और कौन होगा? आप ही हैं। हाँ, क्या कहा? हाँ स्नेहा जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था। छे! अरे, ये तो चंद्रू की गाड़ी है ना? हटिए तो जरा। चंद्रू, 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 क्या हुआ चंद्रू? चंद्रू, अरे इसे तो खून आ रहा है, एम्बुलेंस को फोन करना। वो सब की जरूरत नहीं। चंद्रू, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, चलो ना। वसु, आई एम सॉरी वसु। मैंने मेरी माँ की बात सुनकर। चंद्रू, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। मैडम, क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। पहले कुछ भी करके इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। भगवान के लिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। चलो रे। चंद्रू, श्री, बोलो। सच कहूंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएंगी। नहीं नहीं, वो तो मैंने पूर्वी से पीछा छुड़ाने के लिए कहा। आप मुझसे बार बार पूछ रही थी ना, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। ओ, झूठ कह रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम सचमुच किसी लड़की से प्यार करते हो। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले नहीं बता देता। यहाँ आपके अलावा मेरा कोई और है क्या? झूठ। क्या? तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरे अलावा यजमान तो है ना तुम्हारे साथ?
अरे आप भी ना, वो पहले ही किसी को दिखाई नहीं देता और आप कह रहे हैं कि वो मेरे साथ है। छोड़िए स्नेहा जी, आपको कहीं जाना था ना, मैं भी चलता हूँ। तुम्हारे साहब नहीं डांटेंगे? आपके साथ जाऊंगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे। चलिए। मैं भी देखती हूँ और मुझसे कितना छुपाओगे। यजमान का बहाना बनाकर हमेशा कब तक मेरी सहायता करोगे? मैं भी देखती हूँ। वसु, हॉस्पिटल नहीं जाना है वसु। मेरी माँ को अगर हम दोनों साथ ही पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। बस एक पट्टी लगानी है, दवाई ले लूंगा तो बस हो जाएगा। अरे लेकिन खून बह रहा है ना। तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई दर्द नहीं है वसु। मन कह रहा था कि कोर्ट नहीं जाना है, ऐसे रुकूंगा मैं। मैंने नहीं सोचा था। तुमने तो तय कर लिया था ना कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इस जन्म में मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता वसु, मेरे जीते हुए नहीं। फिर तुमने एक बार भी इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? अभी बात करते हैं, कम से कम अभी बात करते हैं वसु। सॉरी, मैंने भी बात नहीं की। आई एम रियली सॉरी। चंद्रू, वैसे भी माँ घर पर नहीं है, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। नहीं वसु, नहीं चाहिए। मैं कुमारी से कहकर सब अरेंज कर दूंगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। हेलो दीदी। हेलो कुमारी। बोलो दीदी। माँ घर पर है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई है। ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ठीक है दीदी, चलेगा। हाँ बोलिए। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटी। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। माँ, आपने इन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर बुलाना चाहिए ना। सुनो, तुम नहा ली क्या? तो अब अंदर जाकर मंदिर में आराम से पूजा करो, हमें कुछ बात करनी है। कहा ना अंदर जाओ। हमें उस दिन जबरदस्ती लड़की दिखाकर और आज हमारे घर में आकर हमसे जवाब मांग रही हैं आप। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। सही कहा ना? मेरी जिंदगी में कभी मेरा इतना अपमान नहीं हुआ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। आपकी नाराजगी जायज है, ये बात सच है। लेकिन उस दिन हमने आपको जबरदस्ती घर पर नहीं बुलाया था। मुझे लगा कि आप लोग राजी खुशी हमारे घर आए हैं। हम आपके घर में खुशी से क्यों आएंगे? उस दिन हम दूसरी लड़की देखने के लिए जा रहे थे। वो लड़का हमें फंसाकर आपके घर लेकर आया। बेचारा, उस लड़के ने हमें कहाँ फंसाया था? इन लोगों ने हमें मिलकर फंसाया। आप बताइए हमारा बेटा कैसा था? हमारा बेटा कितना अच्छा लड़का है ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं ना।
आप हमारे बेटे के बारे में जानती हैं? और क्या आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि वो टीचर है, या फिर आपने उससे कुछ कहा था? वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कह रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। और अब देखो, आपकी बेटी से ही शादी करनी है ऐसा कह रहा है वो। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? देखिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात जिस दिन आप हमारे घर आए थे उसके एक दिन पहले ही मुझे पता चली। ओह, इसका मतलब आपकी बेटी बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आप तो इतने सालों से होटल चला रही है ना, आपकी बेटी भी शादी के लायक है। इस तरह प्यार करना उसका पहली बार है या फिर इससे पहले भी किसी को उसने? बस कीजिए। आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप चाहें तो गांव में किसी से भी जाकर मेरी बेटी के बारे में पूछ सकते हैं। इतना ही क्यों, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? आप नहीं जानती क्या कि वो गलत फैसला कभी नहीं ले सकते? आप चाहे तो अपने बेटे से पूछ लीजिए ना बहन जी। सबसे पहले आप मुझे माँ जी कहना बंद कर दीजिए। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। देखिए, आपकी बेटी कैसी है, कौन है, उसके बारे में सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरे गांव भर में पूछने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे घर के कुछ संस्कार और रिवाज हैं। हमारे घर में कौन आएगा कौन जाएगा ये भी रीति रिवाज से ही तय होते हैं। तो ऐसे में जब हम लड़की लेकर आते हैं तो घर कैसा है ये भी देखना जरूरी होता है। चलिए, हम एक बार के लिए ये सब भूल जाते हैं कि आपका घर कैसा है। आपकी बेटी ने कहां तक पढ़ाई की है? अगर वो पढ़ाई करती तो होटल में बैठकर लड़कों को फंसाती क्या? मैंने उसे 8वीं कक्षा तक पढ़ाया है। उसके बाद पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या तब तक आपका पति आपको छोड़कर चला गया था? ओह, इस बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं था। अरे पता नहीं और कितनी बातों को छुपा कर रखा इन लोगों ने। अरे हाँ, आपको 3 बेटियां हुई थी, इसीलिए तो आपका पति आपको छोड़कर गया ना। इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें भी तो पहली बेटी ही हुई थी ना। बाद में हमने कितनी पूजा की और मिन्नतें मांगी, तब जाके हमें बेटा हुआ था। अगर मन साफ हो ना तो हम जो चाहें वो मिल जाता है। कौशल्या, बेकार की बातें क्या करना। हमारा खानदान आपके खानदान से मेल नहीं खाता। हमारी जो हैसियत है आप लोग उसके बराबर नहीं है। फिर लड़का और लड़की की जोड़ी भी कहां मेल खा रही है? हैसियत, प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हाथों में नहीं है।
लेकिन मेरी बेटी की शादी जितने अच्छे से हो सके मैं जरूर करवा सकती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपा करके मना मत कीजिए, मना मत कीजिए। अगर हम शादी के लिए मान गए तो हमारे रिश्तेदार पीठ पीछे बातें करेंगे। लेकिन देखिए, आप अपनी बेटी की शादी की बात करने आई हुई हैं, लेकिन आपके गले में मंगलसूत्र तो है, आपके साथ आपके पति नहीं है ना। जानती हैं हमारे खानदान के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और आज अगर आप अपने पति के साथ आती तो फर्श भी सूख गया है, अंदर बैठकर बात कर सकते थे। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। सुनिए, अंदर चलिए। हे शेरू, अब तक जीजा जी भी नहीं आए और बहन भी नहीं आई। हाँ यार, मैं भी वही तब से सोच रहा हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वहां देख, वकील भी इंतजार कर रहा है, अब क्या करे। चंद्रू फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक बात बता, बहना तो पहले हमसे निकल गई थी ना, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। हम तो शॉर्टकट लेकर आए ना, वो मेन रोड से आ रही होगी इसलिए। हे, भाई को फोन करके बता दे क्या? ए रुक जा, थोड़ा और इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बाद में फोन करना। सुनिए, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। सुनिए राजी, क्या वो फिर से आ गया पैसे मांगने के लिए? अरे डर के मारे मर जाएंगे क्या? मैंने कुछ कहने के लिए बुलाया है। अच्छी बात। वो क्या है दीदी? सही समय पर आए हो, इधर आओ। क्या है दीदी? ए काली, तेरे जीजा जी ने क्या कहा था कि अगर हम पद्मा के खिलाफ गए तो हम सबको कुछ गंवाना पड़ेगा, है ना? हाँ। लेकिन उस पद्मा का एक वीकनेस तो हम भूल ही गए थे। वो क्या है दीदी? वो पद्मा लड़के वालों से बात करने गई थी। क्या लड़के वालों से? लड़के वाले तो हम ही हुए ना दीदी। अरे तुम दोनों क्या 2 मिनट के लिए मेरी बात नहीं सुन सकते हो? उस दिन मैंने और काली ने उस मास्टर के घर जाकर आग लगाकर आए थे। हो सकता है कि पद्मा के खिलाफ उनके मन में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया होगा। सही कहा ना काली? ये तो पक्का हुआ। आपने जैसे थोड़ी आग लगाई, उनका दिमाग ठिकाने पर आ गया होगा। नहीं तो क्या। लेकिन राजी, उस बात से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हारा क्या संबंध है? अरे लेना देना तो है ही। गाय घास खाने के लिए पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अंत में आना तो गौशाले में है। उसी तरह पद्मा जितना चाहे हवा में उड़ ले, लेकिन आना तो हमारे घर में है, क्योंकि उसे लगाम लगाने वाले मेरे घर पर ही हैं, और वो है मेरे पति। ये क्या मुंह क्यों ऐसे बना लिया आपने? मैं किस तरह का चेहरा बनाऊं कुछ पता नहीं चल रहा है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर मैं खुश हो गया तो तुम पूछोगी कि उसके गले में मंगलसूत्र डाला है इसीलिए बहुत खुश हो रहे हो, और अगर उदास हो गया
तो कहोगी इतनी अच्छी खबर सुनाई है, उसके बाद भी तुम्हारा चेहरा लटका है, ऐसा ही कहोगी। अब चुप रहो, मजाक मत करो। काली, वो चाहे तो खो खो जीत सकते हैं, खाना बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन इस राजी के पास जो है वो है ब्रह्मास्त्र। क्या कहा? ब्रह्मास्त्र? मतलब? वो आप हैं? अरे कब से इतने जोर जोर से बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अपनी बेटी की शादी के लिए पद्मा को हमारे पैर छूने ही पड़ेंगे, तब उसे सबक सिखाऊंगी। दीदी, पद्मा क्यों आपके पैर पड़ेगी? सहाना को पहले हमारे घर की बहू तो बनाओ, उसके बाद तुम उस पर हावी हो सकती हो। ए, तो चुप बैठ, वो बात की बात है। उस पद्मा ने जितना मेरा अपमान किया है ना, पहले उसका बदला लेना है। अरे लेकिन मैं तब तक क्यों इंतजार करूं? अभी अभी तो मास्टर जी के घर से वापस आई है। अगर अभी गई तो उसके गीले घाव पर नमक लगाने का काम कर सकती हूँ। चलो मैं जाकर आती हूँ। ए, कहाँ हो तुम दोनों? जैसे ही पता चलेगा मुझे फोन करना, ठीक है ना? लगता है श्री को जरूर कोई खास काम था, मैंने बेकार में ही उसे यहाँ बुला लिया। श्री, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो जा सकते हो, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं स्नेहा जी, कोई बात नहीं, वो मेरे लड़के लोग रोक देंगे। रोक देंगे? लेकिन किसे? मैं लेकर आने वाले हैं बोलने वाला था। मेरे लड़के लोग कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, बस उसी बारे में कह रहा था। कोई परेशानी तो नहीं है ना श्री? अरे नहीं नहीं। अच्छा श्री, उस यजमान को हम कहाँ हैं, क्या करते हैं, ये सब पता चल जाता है क्या? तो फिर उसे पता होगा ना कि हम इस समय कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। आप जब से मिली हैं तब से यजमान के ही बारे में बात कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, जो हमारी फिक्र करते हैं हमें भी तो उनकी फिक्र करनी चाहिए ना श्री। अरे हाँ, तुम तो उस दिन कह रहे थे ना, यजमान को मैं सॉफ्ट रहूंगी तो अच्छा लगेगा। क्या ये बात सच है? क्या उसने ऐसा कहा? हाँ स्नेहा जी, आप हमेशा चिड़चिड़ी रहती है ना, अगर आप थोड़ा आराम से, प्यार से, शांत होकर बात करेंगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा कह रहा था। तो फिर मैं अभी आराम से, प्यार से, शांति से तो बात कर रही हूँ ना श्री। बोलो श्री, मैं पहले से थोड़ी बहुत सॉफ्ट तो हो ही गई हूँ ना? हाँ, सॉफ्ट हो गई हैं। तो फिर अभी मैं उसे फोन करके मुझसे मिलने के लिए बुलाती हूँ। अरे अरे, अभी क्यों? छोड़िए, जाने दीजिए ना। बहुत दिन हो गए इस नंबर पे कॉल करती हूँ, देखती हूँ उठाता है या नहीं। बेल जा रही है, बस उठा नहीं रहा है, फिर से करती हूँ। पता नहीं किस काम में व्यस्त हो, जाने दीजिए ना, छोड़िए।